हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है केशव अपने दादी गांव में अपने दादाजी से मिला, चाचा जी से मिला। कल के ब्लॉग में आप लोग देखे कि केशव, मैं और केशव की फूआ, केशव की दादी सब लोग घर आ गए। और घर आ करके केशव बहुत इंजॉय करा है। सुबह जल्दी जग गया और घूम करके आया है अपने पूरे घर सबको देख करके। बहुत छठ के बाद केशव यहाँ आया है और मैं भी छठ के बाद ही यहाँ आई, क्योंकि स्कूल में इस मंथ में छुट्टी ही नहीं था। दिसंबर में मतलब कोई भी फेस्टिवल नहीं रहने के कारण छुट्टी ही नहीं मिला। और अभी मैं छुट्टी लेकर के इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है पटना आज। और पटना क्यों जा रही हूँ ये सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और पटना साथ में हस्बैंड जी भी जा रहे हैं। हस्बैंड जी भी यहाँ नहीं आए हैं, रास्ते में वो मिल जाएंगे क्योंकि उनका भी कल ऑफिस था, इस वजह से वो आ नहीं पाए घर। देखिए जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए ताकि सब लोग साथ में घर पे ही रहें और केशव को सबका प्यार घर पे मिलेगा। क्योंकि वहाँ बस मैं स्कूल में रहती हूँ तो ये दादी माँ के पास रहता है, लेकिन यहाँ सब लोग हैं केशव का केयर करने के लिए। तो मैं और भी अच्छे से स्कूल में बच्चों को टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे ऊपर वहाँ जहाँ मेरा पोस्टिंग है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्योंकि मैं और केशव की दादी दो ही लोग रहते हैं घर पर। केशव के चाचा जी भी हैं, दादाजी भी हैं, तो सब लोग केशव का अच्छे से ध्यान रखते हैं। बस जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए। और पटना साथ में केशव की फूआ भी जा रही है, मेरी छोटी वाली ननद, क्योंकि उनका सिलेक्शन TRD3 में हो चुका है, TGT में। और जो केशव की छोटी वाली फूआ है वो पटना में ही रहती थी हॉस्टल में, तो अब सिलेक्शन हो गया है। तो DV में अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि PGT का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो DV होने से पहले ननद का जो हॉस्टल में जो भी सामान सब है वो सब, क्योंकि मैं जा ही रही थी पटना तो साथ में वो भी जा रहे हैं और फिर वो सामान सब घर आ जाएगा। क्योंकि DV होने के बाद आप सबको पता है कि फिर ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है उसी दिन से। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपका BRC में ट्रेनिंग हो या फिर आपको डाइट या बाइट भेजा जाता है। तो फिर टाइम मिलेगा नहीं उनको उनका सामान सब लाने के लिए। और वो तो आए थे PG का एग्ज़ाम देने के लिए और रिज़ल्ट भी आ गया। तो बहुत मतलब पूरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सिलेक्शन एक स्टूडेंट का हो जाता है तो उसके बाद तो एकदम लाइफ उसकी चेंज हो जाती है। केशव अभी तो बस मस्ती कर रहा है। थोड़ी देर में रेडी होकर के हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी तो समय 8:30 हो गया है। क्या चाहिए केशव? और केशव अभी खेल रहा है। केशव का घर पे बहुत सारा खिलौना है जो कि घर पे ही रहता है। केशव का ये कार है और केशव घर आ करके बस खेलता है। तो थोड़ी देर बाद रेडी होकर के मैं, मेरी ननद और ननद जी की फ्रेंड भी थी, सब लोग निकल गए पटना के लिए और ड्राइव देवर जी कर रहे थे। तो केशव तो स्टार्टिंग में सो गया और फिर केशव रास्ते में नज़ारा देखते हुए बहुत इंजॉय करते हुए जा रहा था। और घर से जो पटना की दूरी है वो 4 घंटा जाने में लग जाता है जब खुद के गाड़ी से भी जाते हैं तो। और केशव काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और शाम होने के बाद यहाँ का नज़ारा देखिए। तो यह है दीघा पुल पटना का नज़ारा, जो कि शाम के टाइम में यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसे रिकॉर्ड भी की। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पटना। मैं तो यहाँ उतर गई क्योंकि मैं भाई के रूम पे जा रही हूँ और बाकी सब। तो ये केशव की फूआ अपने हॉस्टल जा रही है और हस्बैंड जी भी रास्ते में मिल गए। तो फाइनली कितने देर बाद पटना पहुँचे हैं। केशव कैसा लग रहा है तुम्हें? केशव इधर देखो, मामू से मिलके कैसा लग रहा है? चलो चलो बाय। फाइनली दोस्तों आ चुके भाई के रूम। यहाँ देखिए, ये है एक नीट एस्पिरेंट का रूम जहाँ पे नीट एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है भाई का, जो कि मई में है। और केशव अपने मामा जी के रूम पे आकर के बस घूम रहा है। हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो आज तो संडे का दिन है और जो भी डॉक्टर से मिलना ये सब तो संडे के दिन नहीं हो पाएगा, तो कल से। और आज फिर ट्रैवलिंग करके आए हैं तो रेस्ट बस चलेगा अभी से। शाम भी हो गया, अंधेरा पूरा। और भाई का पूरा रूम अभी मैं टूर करवाती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूँगी मैं। तो यहाँ एक हॉल है और एक बेडरूम ये है,
एक स्टूडेंट का रूम ऐसा ही होता है। और साथ में भाई के साथ भाई का एक दोस्त भी रहता है, 2 लोग मिल करके एक रूम ये है। तो 2 रूम है यहाँ, एक हॉल है, किचन है। क्योंकि बाहर का खाना भाई को पसंद नहीं आता है मेस का, इसलिए खुद से ही वो बना करके फिर खाता है। तो ये रहा किचन। तो यहाँ पे 2 BH का फ्लैट ले लिया है भाई और उसका दोस्त मिल करके, क्योंकि 2 लोग मिल के आप लेते हैं तो जो रूम रेंट होता है वो 50-50 हो जाता है। और जब किसी स्टूडेंट के रूम में आइए तो हर जगह कपड़ों के साथ, बेड के साथ, हर जगह सिर्फ आपको बुक दिखाई देगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बुक, उस रूम में भी बुक। तो स्टूडेंट के रूम में सिर्फ बुक ही दिखाई देता है। तो पटना में कहाँ कहाँ जाते हैं, अभी 2-3 दिन मैं पटना में हूँ, तो आप लोग से शेयर करते रहेंगे सारा चीज़। जो भी कमेंट है आपका, अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा। इसके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता है, क्योंकि केशव का भी ध्यान रखना होता है। कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि दी आप बिल्कुल भी मेरे कमेंट का रिप्लाई ही नहीं देती है। तो आज मैं रात में आराम से बैठ करके सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, जितना मेरे से पॉसिबल हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का, मंडे के सुबह का मैं कुछ रिकॉर्ड की थी वीडियो। और फिर हस्बैंड जी के साथ मैं निकल गई डॉक्टर के पास केशव को लेकर के। कल आप लोग देखे कि संडे के दिन पहुंची मैं पटना, और जो कि आने में ही लेट हो गया। और संडे के दिन यहाँ लगभग डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बच्चे विभाग का डॉक्टर होते हैं, जो क्योंकि छोटे बच्चे को बिना टेस्ट किए कुछ पता नहीं चलता आखिर हो क्या रहा है इसे। और फिर सुबह में सबसे पहले तो मैं जूस पी, और पूरा दिन डॉक्टर के पास ही, क्योंकि केशव का बहुत सारा टेस्ट भी करवाना था। ऐसे ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है कि केशव बहुत रोने लगा था इस बीच में। तो और बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, अपनी बातों को सही से बता नहीं पाता इस एज में। तो सब डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा बिना टेस्ट किए हुए कि क्या हो रहा है। तो पूरा दिन तो हमारा केशव का टेस्ट करने में ही। और मैं हॉस्पिटल जाकर देखी कि बहुत सारे बच्चे का भीड़ लगा हुआ था। बच्चे विभाग के बहुत कम डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर। तो इसीलिए पूरा दिन हमारा निकल गया आज सिर्फ टेस्ट करवाने में ही, और रिपोर्ट तो कल मिलेगा। और उसके बाद सही से खाना पीना भी नहीं हो पाया पूरा दिन। फिर रूम आकर के मैं यहाँ खाना बनाई, और यह है भाई का किचन, जहाँ मैं सब्जी, रोटी, चावल यही सब बनाई। क्योंकि मैं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, रूम में जो ही मिल जाए घर में बना हुआ अपने हाथों से वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और हेल्थ के लिए भी सही होता है। मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि बाहर का जो भी है अवॉइड करूँ। आप जब भी डॉक्टर के पास जाइए वो आपको यही बोलेंगे कि बाहर का खाना जितना हो सके आप लोग बंद कीजिए। बच्चे के हेल्थ के लिए भी ये सही नहीं होता है, इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है बाहर का जो भी कुछ बच्चे को खिलाते हैं, चाहे वो पैकेट बंद खाना हो या कुछ भी बना हुआ चाइनीज़, तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में फिर डॉक्टर के पास मैं केशव को लेके गई, क्योंकि पहले मुझे रिपोर्ट लेना था, उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलना भी था। तो वहीं जहाँ मैं दिखा रही थी केशव को, बगल में द ऑफिसर एकेडमी का भी, जहाँ से मैं पढ़ के TRE 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं सोची सर से मिल लेती हूँ। तो मिठाई लेकर के मैं गई सर के पास, और शशि शरण सर से मिलने के लिए थोड़ा देर वेट करने के बाद सर से मिली भी मैं। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, सर से मिल करके और केशव को भी दिखा के मैं रूम आ चुकी हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज शशि शरण सर से मिल के, और आगे की तैयारी के लिए सर से बात भी की, और सर फिर सही से गाइड भी किए कि मुझे कैसे आगे पढ़ाई करना है। तो बहुत खुशी मिली कि पिछले साल से ही मैं सोच रही थी कि सर से मिलूँगी, और फाइनली आज सर से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे केशव को दिखा करके मैं रूम आई, लेट हो गया, क्योंकि बच्चे को देखिए, जहाँ भी बच्चे को दिखाने के लिए जाइए, छोटे बच्चे को, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बच्चे की भीड़ लगी रहती है। तो आप सुबह जाइए तो शाम में मतलब काम कंप्लीट होता है डॉक्टर के पास। बस यही है कि अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से सब रखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं यही कहूँगी। बाकी इसी को ज़िंदगी कहते हैं, जहाँ आपको एक साथ बहुत सारी कामों को पेशेंस रख के करना होता है। और ये संघर्ष जो है, स्ट्रगल, वो चलती रहती है तब तक जब तक आप हैं इस दुनिया में, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। एक मतलब काम आपका ख़त्म होगा, दूसरी मतलब ये संघर्ष जीवन की चलती ही रहती है।
और एक नीट एस्पिरेंट की ये रूम है। अभी मैं भाई की रूम में हूँ, तो जहाँ भाई नीट की तैयारी करता है। आप जहाँ देखेंगे चारों तरफ बुक, बस बुक, क्योंकि मई में भाई का भी नीट का एग्ज़ाम है। तो अभी तो फ़िलहाल रात में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि बस कल एक दिन समय है घर पे रहने का, और फिर थर्सडे से, परसों से मैं अपने स्कूल में रहूँगी। तो आज यही जो था ब्लॉग, इस बीच में लीव मैं ली थी स्कूल से, बस केशव को डॉक्टर से दिखलाने के लिए। केशव का चेकअप सब हो गया, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम भी है तो वो बता नहीं पाता है। अगर कोई दिक्कत भी है तो वो बस रोता है, और ये ना डॉक्टर को पता चलेगा ना हमें पता चल सकता है। सिर्फ टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है कि कुछ दिक्कत है। वैसे केशव ठीक है। आप सब केशव को आशीर्वाद दीजिए, आप सब के आशीर्वाद से केशव अच्छा है, और बस ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। और आप लोगों से तो वो अपना ब्लॉग शेयर करते ही रहता है। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद केशव पे रहेगा तो केशव हमेशा मतलब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेगा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी स्टार्टिंग से ले करके अभी तक, जब तक मैं पटना में रही, सब कुछ आप लोगों से शेयर की। ज़्यादा तो मेरे पास समय नहीं था रिकॉर्ड करने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पल मैं रिकॉर्ड की थी अपने फ़ोन में। 3 दिनों का पूरा मैं 10 मिनट में सिर्फ अपनी ये दिन दिखा दी। तो क्योंकि पूरा दिन मेरा डॉक्टर के पास ही चला जाता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। बच्चे के साथ आप फ़ोन निकालिए, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कीजिए, वो सब मोमेंट रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। तो जो भी था आप लोग देखें कि इस बीच में मैं कितना बिजी थी। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हमारा कल से रूटीन रहेगा। फिर मेरी स्टडी भी अच्छे से चलने लगेगी, क्योंकि आप सब में से जो पेरेंट्स होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कामों को सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब केशव का चेकअप हो गया, तो अब बस मेरा फोकस काम पे, पढ़ाई पे, और केशव के साथ जैसे मेरा रूटीन चलता था वैसे ही चलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।